प्रचेता ये ध्रुव के ही वंश में प्रकट हुए। पुरंजन और काल कन्या की कथा सुनाते हुए चतुर्थ स्कंद पूर्ण हुआ। पंचम स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। पंचम स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, प्रियव्रतो प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। महाराज हमने सुना है कि प्रियव्रत महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे, तो इतने बड़े धर्मात्मा को घर में क्यों रमण करना पड़ा? प्रियव्रत कहते हैं प्रियाणि व्रतांसि यस्य स प्रियव्रतः, जिसके जीवन में व्रत प्रिय हो उसका नाम प्रियव्रत। जैसे दुग्धाहार व्रत, फलाहार व्रत, पयो व्रत, और अब तो नवरात्र आ गया है, नवरात्र व्रत। ये नवरात्र का व्रत, व्रत का मतलब है किसी एक संकल्प में आवृत्त हो जाना। व्रत का मतलब है किसी एक संकल्प में आवृत्त हो जाना। वृत्त और व्रत, वृत्त का मतलब है कि किसी एक केंद्र से एक गोला खींचा जाता है, वही वृत्त है। तो हमारा मन किसी एक केंद्र में जाकर के लग जाए, उसी में हम आवृत्त हो जाए, उसी का नाम है व्रत। अब व्रत कर लें और बार बार खाने के लिए मन ललचते रहे। व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब एकादशी व्रत है, गाजर का हलवा खा रहे हैं। नवरात्रि व्रत है, गाजर का हलवा खा रहे हैं। गाजर के हलवा का निषेध है, व्रत में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अब व्रत है, खड़े खा रहे हैं, जो ही मन सोई खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। व्रत एक अनुष्ठान का भाग है। राजा प्रियव्रत बड़े ही धर्मात्मा थे। बोले महाराज जब धर्मात्मा थे तो फिर घर के कार्य में क्यों संलग्न हो गए? कहते हैं ब्रह्मा जी और मनु जी आकर के उनसे प्रार्थना की कि बेटा तुम विवाह कर लो, क्योंकि विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बार कबीर दास के पास एक जुआन जाकर के कहा, महाराज मेरी शादी होने वाली है और लड़की वाले बहुत आ रहे हैं, अगर आप आदेश करते तो हम विवाह कर लेते। कबीर कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। कबीर दास जी बुनकर का काम करते थे, कपड़े बुनते थे। दोपहर का समय था तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाया और कहा कि देवी थोड़ा दिया लाना। उनकी आवाज पत्नी के पास पहुंची और जब आवाज लगी तो पत्नी दिया लेकर के आई और पतिदेव के पास रख दी और रख करके नमस्कार करके चली। उस युवान ने कहा, महाराज अभी तक आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर तुम्हें मिला नहीं, अभी समझ में बात नहीं आई। दिन का समय है, सूर्य है आकाश में, संपूर्ण जगत में प्रकाश है, और फिर भी मैं पत्नी से कह रहा हूं दिया लाओ, तो दिया लेकर के आई और दे करके नमस्कार कर चली गई। अगर ऐसी पत्नी मिले तो विवाह कर लेना चाहिए। अगर दूसरी पत्नी होती तो कहती है आंखें फूट गई है क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है दिन में कि दिया मांग रहे हो। अगर ऐसी पत्नी मिले तो विवाह नहीं करना चाहिए। दो संत थे, भगवान विठल देव के मंदिर में रहते थे।
एक का नाम था संत तुकाराम और एक का नाम था एकनाथ। तो तुकाराम की पत्नी का नाम था जिझाई। वो बात बात में झगड़ा करती थी, तो दोनों संत आपस में मिले। तो एक दिन विठल देव, एक दिन एकनाथ जी ने तुकाराम जी से पूछा, महाराज आप क्यों इस मंदिर में सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं? उन्होंने कहा, क्या करूं महाराज, सूर्योदय होते ज्यों ही मैं पूजा पाठ संध्या उपासना में लगता हूं, उसी समय मेरी पत्नी झाड़ू लेकर दौड़ती है। तो उसके डर के मारे मैं मंदिर में दिन भर छिप करके भगवान का भजन करता हूं कि जाऊंगा तब तक वो सो जाएगी, जो बनाई रहेगी वही पा करके सो जाऊंगा, और फिर सुबह वो होते ही मैं आकर भगवान का भजन करने लगता हूं। उन्होंने पूछा, आप क्यों मंदिर में आते हैं? उन्होंने कहा, मैं मंदिर में इसलिए आता हूं कि मेरी पत्नी कहती हैं कि अरे प्रियतम, ये मेरा हाड़ मांस का शरीर है, एक दिन बूढ़ा होगा, एक दिन ये हाड़ गल जाएगा, एक दिन ये मांस गल जाएगा, एक दिन ये शरीर जल जाएगा, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? अरे जाओ परमात्मा के चक्कर में पड़ो, हमारे चक्कर में पड़े हो तो फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, उसके चक्कर में पड़ो जो 84 के चक्कर से मुक्त करता है। पत्नी के आदेश पर, पत्नी के कहने पर मैं भगवान के पास आता हूँ। जीवन में पत्नी यदि अच्छी मिल जाए, पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन होने से बचा ले उसका नाम पत्नी है। यदि जो पति की मर्यादा की रक्षा कर दे, जो अपने कुल की रक्षा करे, उसका नाम पत्नी है। अगर ऐसी पत्नी मिले तो विवाह कर लेना चाहिए। आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, मैं कह रहा हूँ। मनु ने कहा, बेटा तुम्हें मैं आदेश कर रहा हूँ, विवाह करना चाहिए। उन्होंने विवाह किया तो उनके पुत्र हुए आग्निद्र। ये मनु जी के दूसरे बेटे हैं। पहले बेटे का नाम हुआ प्रियव्रत, ये पहले बेटे हुए उत्तानपाद और दूसरे हैं प्रियव्रत। उत्तानपाद के ध्रुव हुए और प्रियव्रत जी के आग्निद्र हुए। आग्निद्र और मेरु देवी ने भगवान की उपासना की, तो उनके यहाँ राजा नाभि का जन्म हुआ। राजा नाभि अपने पत्नी के साथ जब भगवान की उपासना किए तो ऋषभम इदम नाम चकार, ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, क्योंकि उनके शरीर पर भगवान के अंकुश ध्वज इत्यादि का चिन्ह था। उनका नाम ऋषभ हुआ। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋषभ शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उनका नाम ऋषभदेव पड़ा। प्रेम से बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिसमें 9 पुत्र कबीर हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धा पिपलायना